हेलो गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंप्लेक्स मेथड। और ये ऑपरेशन रिसर्च लीनियर प्रोग्रामिंग दोनों में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आई रियली होप आप लोग अच्छे होंगे। सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। पहले समझते हैं मेथड क्या होता है, देन उसी के बेस पे हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है। आप अगर ध्यान से इसको देखोगे तो आपको पक्का बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है, सो व्हाट इज, सबसे पहले यही पता होना चाहिए व्हाट इज सिंप्लेक्स मेथड, होता क्या है भाई। तो एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग की जितनी प्रॉब्लम्स है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्रिक प्रोसीजर के थ्रू। एंड दिस मेथड डू रिक्वायर टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने इक्वेशन देखी और कर लिया, नहीं। इट विल रिक्वायर योर 5 to 10 मिनट्स, बट अगर आपने इसको समझ लिया तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे इस मेथड से। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे जियोर्ड डेंड्रिक। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को हम कैसे बढ़ते हैं, सपोज करो हमारे पास, मैं पहले बता देती हूँ, यही वाली इक्वेशन में कराऊंगी जो भी बता रही हूँ। ठीक है, उसके थ्रू मेथड समझ में आ जाएगा आपको। 1 सेकेंड। जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3। ठीक है, एंड इसमें कंस्ट्रेंट्स भी होंगे। सपोज दो कंस्ट्रेंट लिख लेते हैं हम पहले। 2x1 let 3x2 is less than 8, right? Then 2x2 plus 5x3 is less than 10। सपोज यही इतनी इक्वेशन है, और एक कंस्ट्रेंट और है 3x1, 1 second, 3x1 plus 2x2 and 4x3, right? It is less than 15। also जो x1 है, जो x2 है, जो x3 है, इन तीनों की वैल्यू 0 से बड़ी है। इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की, क्योंकि हम इसमें जो कंप्यूटेशन प्रोसीजर निकाल रहे हैं दैट इज फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ एलपी। ठीक है, फॉर मैक्सिमाइजेशन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, हम यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन का ही प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉब्लम आपको मिनिमाइजेशन की देती, जैसे यहाँ तो मैक्सिमाइज है, आपको फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं देखना। अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की होती तो हम उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देते। नाउ आप लोग क्वेश्चन होगा कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मिनिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइजेशन में करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे अगर सपोज करो यहाँ मैक्सिमाइज जेड है, अब यहाँ लिखा होता मिनिमाइज जेड, अगर ये प्रॉब्लम होती और ऐसी कुछ नंबर होते C1 C2 x2, ठीक है, C3 x3, तो कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मैक्सिमाइज ना। तो यहाँ लिखते हैं हम मैक्सिमाइज z और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गई ये मैक्सिमाइजेशन में। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी तो हमारे पास क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन है तो हम ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ऑफ मिनिमाइजेशन तो कुछ नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड सेकंड स्टेप। अच्छा, आपने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑफ मैक्सिमाइजेशन, है ना। और आपके क्वेश्चन में पूछा है मिनिमाइजेशन का, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा आंसर मैक्सिमाइजेशन का आ जाएगा, सपोज उसका आंसर हमारा v आया, तो यहाँ पे इसको वैल्यू माइनस v कर देंगे फिर से, राइट। आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो टू बी अंडरस्टूड चीज है। एंड आप बीएससी एमएससी कर रहे हो तो इतना तो आपको समझ में आता है, राइट। नाउ आपको सारे जो बी आई है उन्हें पॉजिटिव करना है। व्हाट इज बी आई नाउ, ये वाली जो इधर वैल्यूज होती हैं दीज आर नोन एज बी आई, राइट। इनको क्या करना है, आपको इनको करना है पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे तो अगेन आपको इस स्टेप की करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी तीनों पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर नहीं होती तो क्या करना करते हम, -1 से मल्टीप्लाई। मतलब अगर यहाँ पे इक्वेशन ये हो जाती -8 होता, राइट, तो हम उसको क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते एंड वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिव वैल्यू। तो सारी बी आई को पॉजिटिव करने, मैं इस टाइप का एक इक्वेशन और करा दूंगी मिनिमाइजेशन से, तब आपको और समझ आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये जितने भी कंस्ट्रेंट है, देखो इनको ना कंस्ट्रेंट बोलते हैं बिकॉज इक्वेशन इन्हीं से बाउंडेड है। ठीक है, तो इन कंस्ट्रेंट को हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब ये तो सारी इनइक्वालिटी है, अब इनको आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इट मींस यू हैव टू इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल। देखो मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं लेके गई, ताकि आपको बस एक क्वेश्चन ही, आपको मैथड जो है इसके पीछे का वो समझ आ जाए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस, क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यू हैव टू इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल्स। आई रियली होप आपको ये सब समझ आ रहा है। ठीक है, स्लैक वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन कर देंगे और हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे कंस्ट्रेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन में। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट है तो यहाँ पे स्लैक वेरिएबल का x2 है ना, चलो एक सेकेंड रुको,
राइट। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इक्वेशन हो जाएगी 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3, हो गई इक्वेशन लो 8। ये कंस्ट्रेंट को इक्वेशन में 5x3, ठीक है। अच्छा x3 ऑलरेडी इसमें है तो हम यहाँ वो वैल्यू नहीं लेके x4 लेंगे, राइट। नाउ यहाँ x5 लिख दो 10। नाउ दिस इक्वेशन विल बी 3x1 plus 2x2 plus 4x3 plus x6 is equals to 15, राइट। तो हमने कंस्ट्रेंट को इक्वेशन में करना भी सीख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड इनिशियल बीएफएस, मतलब स्टार्टिंग बीएफएस क्या होगा, कैसे निकालेंगे। उसके लिए जो भी आपके इक्वेशन में वैल्यूज होते हैं, देखो ये तो आपने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे ना, x4 x5 x6, ठीक है। तो इनको नहीं, जो हमारा x1 क्वेश्चन में था, x2 था कंस्ट्रेंट में, x3 था, उनको हम 0 पुट कर देंगे, राइट। अब जो इक्वेशंस है वो ये नहीं है, ये तो हमारे कंस्ट्रेंट थे, इक्वेशन ये आई है, राइट। अब यहाँ पे x1 x2 0, तो x4 की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। यहाँ पे x5 की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। x6 की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। तो ये जो तीन वैल्यू आई हैं, यही हमारा क्या हो गया, इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। देन आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है। सिंप्लेक्स टेबल बनाना भी काफी इजी है। हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे ना सिंप्लेक्स टेबल का, तो ये रहा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैंने पहले से ही बना दिए। अब ये आपको देख के बहुत अटपटा लग रहा होगा, क्या बना दिया एकदम से, क्या बता रही है। तो अभी जब हम इसको क्वेश्चन करेंगे ना, देन आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा और मैं तभी समझाऊंगी। अभी देख लो, ऐसे एक टेबल बनेगी हमारी सिंप्लेक्स टेबल की जगह, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम डेल कैलकुलेट करेंगे, डेल जे। अब सारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होएगा, मतलब जो सारी हमारी वैल्यूज है उससे ऑप्टिमल सोल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा, वो डिपेंड करता है डेल जे पे, राइट। जैसे कि अगर मेरे पास डेल जे का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, ठीक है, सपोज करो फॉर एनी जे, राइट, किसी भी जे के लिए मेरा डेल जे का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, है ना, देन सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, देन सोल्यूशन अंडर टेस्ट इज नॉट ऑप्टिमल। तो हम ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए व्हाट वी हैव टू चेक, डेल जे, ठीक है। और डेल जे निकालने के लिए पूरा सिंप्लेक्स टेबल बनाना ही पड़ेगा। अगर डेल जे का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाएगा, देन वी विल से दैट सोल्यूशन अंडर टेस्ट इज नॉट ऑप्टिमल, ठीक है। अगर ऑप्टिमल नहीं है तो क्या करें, छोड़ दें यहीं पे, नो। अगर ऑप्टिमल नहीं है तो हमें स्टेप 7 पे जाना पड़ेगा। स्टेप 7 अभी अब दिख लेंगे क्या है, ठीक है, अभी बताएंगे आपको, तो वहां जाएंगे, राइट। अगर बात करा हमने कि हमारे पास 1 सेकेंड, राइट, व्हाट इफ डेल जे का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जे है फॉर ईच जे, ठीक है, लेस देन 0 आ रहा है फॉर ईच जे या फिर इक्वल टू जे आ रहा है, ठीक है, देन सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। अब सोल्यूशन ऑप्टिमल आ गया तो हम क्या करेंगे, यहीं पे बात हमारी खत्म हो गई, राइट। लेकिन एक कंडीशन ये भी आती है कि आपके पास बहुत सारी, क्या हो गया, मतलब पॉजिटिव नहीं है लेकिन बहुत जीरो है, बहुत सारे जीरो आ रहे हैं, तो हाँ वो यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगा। उस केस में एक से ज्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। मतलब यही इसका ही पार्ट है। लेट मी अगेन एक्सप्लेन टू यू। देखो, डेल जे का वैल्यू 0 से बड़ा आना तो समझ में आ गया आप लोगों को कि 0 से बड़ा है, तो हमें स्टेप 7 पे जाना है। अब इस टेबल से हमें कोई भी काम नहीं है, राइट। मतलब यहाँ से हम कुछ वैल्यूज निकालते हैं, बट अगेन इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है इसको। लेकिन अगर डेल जी का वैल्यू 0 से छोटा या 0 के इक्वल आ गया, ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन हमारे पास है, तो सोल्यूशन ऑप्टिमल है। लेकिन अगर डेल जे का वैल्यू यही है एंड मैनी डेल जे आर 0, बहुत सारे 0 हैं, देन वी विल सी अदर ऑप्टिमल सोल्यूशन विल एग्जिस्ट, ठीक है, देन अदर ऑप्टिमल सोल्यूशन विल एग्जिस्ट। देखो मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, खाली क्वेश्चन ही समझाना चाह रही, ताकि आप इस मेथड का यूज XYZ किसी भी क्वेश्चन में कर पाए। बस एक क्वेश्चन पे निर्भर नहीं रहना है कि हाँ ये बता दिया मैम ने या ये बता दिया दीदी ने तो इसी से हम कर लेते, नहीं। आपको उसका मेथड आना चाहिए ताकि एग्जाम में कुछ भी वैल्यू आए तो आप उसको कुछ ना कुछ सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अगर डेल जे का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है, राइट, और सब नेगेटिव है, मतलब 0 वाली ज्यादा वैल्यू नहीं आ रही है, ऑल डेल जे आर नेगेटिव, देन तो आपको मिलेगा यूनिक
ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो सारी बातें जो यहाँ पे हैं सिंप्लेक्स मेथड में, डुअल सिंप्लेक्स मेथड इससे काफी डिफरेंट होता है, वैल्यूज ऐसे ही निकलती हैं, डेल जे वगैरह निकालेंगे उसमें भी, लेकिन हाँ मेथड काफी अलग है। तो प्लीज पहले सिंप्लेक्स मेथड पे ध्यान देना है, डुअल लिख के आ जाए एग्जाम में तो ये मेथड नहीं लगा के आना है, राइट। तो अगर हमारे पास डेल जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है और बहुत सारी वैल्यू 0 आ रही है तो हम कह देंगे सोल्यूशन हमारा यूनिक बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा हो जाए सारी वैल्यू निगेटिव है तो हाँ यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन होएगा। 0 से बड़ी पे हमें स्टेप 7 पे जाना है। व्हाट इज स्टेप 7? क्या लिखा है यहाँ देखो। स्टेप 7 इज अब नहीं है भाई ऑप्टिमल नहीं है तो क्या करें, छोड़ दे, नहीं, यू हैव टू फाइंड इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेक्टर। अब हाउ टू फाइंड इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेक्टर, व्हाट इज इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेक्टर, ठीक है। हमें इंप्रूव करना है, देखो हमारा सोल्यूशन इनकमिंग वेक्टर मतलब डेल की, ठीक है। इनकमिंग वेक्टर को डिनोट करते हैं डेल के से एंड इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल जे, मतलब जैसे ये हमारी टेबल थी, ठीक है, इस टेबल में जो भी डेल जे सबसे बड़ा होगा उसी को हम बोलेंगे इनकमिंग वेक्टर, अगर हमारे पास सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो, ठीक है। अगर अच्छा ऐसा भी हो सकता है डेल जे की वैल्यू एक से ज्यादा बार के लिए, राइट, 1 सेकेंड, ऐसा भी हो सकता है कि डेल जे की वैल्यू मोर देन 1 टाइम मैक्सिमम आ रही हो, ऐसा हो सकता है ना। जैसे 4 है डेल जे और 4 मैक्सिमम वैल्यू और 4 एक 2-3 पॉइंट पे आ रही है या फिर 2 पॉइंट पे भी आ रही है तो आपको क्या करना है, एनी ऑफ दीज मे टेकन एज इनकमिंग वेक्टर, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, टेक एनी वन ऑफ देम, ठीक है। अगर एक से ज्यादा बार है इनकमिंग वेक्टर या एलजी की वैल्यू मैक्सिमम तो कोई भी वैल्यू को हम इनकमिंग वेक्टर बोल सकते हैं। अब इनकमिंग वेक्टर के बाद यू हैव टू फाइंड आउटगोइंग वेक्टर टू। तो आउटगोइंग वेक्टर क्या होता है, आउटगोइंग वेक्टर को डिनोट करते हैं बीटा आर से, आउटगोइंग वेक्टर डिनोटेड बाय बीटा आर। क्या होता है, व्हाट इज आउटगोइंग वेक्टर, इट इज एक्स बी आर अपॉन वाई आर के, मतलब एक्स बी आर अपॉन वाई आर के, और कंडीशन होती है यू हैव टू टेक द मिनिमम वैल्यू ऑफ इट, ठीक है, मिनिमम आई जिस पे एक्स बी आई और के हमने ऑलरेडी यहां से निकाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही वाले के की वैल्यू लेंगे। सॉरी, राइट, एक्स बी आर अपॉन वाई आर के, और इसको हम लिखते हैं ऐसे, मिनिमम आई, ठीक है, एक्स बी आई अपॉन वाई आई के सच डेट वाई आई के की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और ये के तो हमारा वही है जो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी ना अल्फा के, दैट के ओनली वी हैव टू टेक, सो यहाँ पे बीटा आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे एंड यहाँ पे जो अल्फा के दैट इज एन इनकमिंग वेक्टर, ठीक है। चलो ये बात भी समझ में आ गई, लेकिन अब अगेन सेम थिंग, अगर मिनिमम हमारा, ठीक है, अगर मिनिमम हम निकाल जो रहे हैं वो यूनिक नहीं है, ठीक है, जो हम निकाल रहे हैं इट इज, एक सेकेंड, जो मिनिमम हम निकाल रहे हैं वो यूनिक नहीं है, नॉट यूनिक, देन व्हाट वी हैव टू डू, देन मोर देन वन वेरिएबल विल वेनिश इन द नेक्स्ट सोल्यूशन, मतलब हम जो सोल्यूशन लेंगे आगे करने वाले हैं उसमें एक से ज्यादा वैल्यू गायब होने वाली है, ओके। तो उसमें अलग तरीके का हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन अभी तो हम बेसिक सोल्यूशन ही लेके चल रहे हैं तो एक्सेप्शंस को जरा इग्नोर ही कर देते हैं, ठीक है। अब तुमने इनकमिंग वेक्टर निकाल लिया, आउटगोइंग वेक्टर निकाल लिया, अब क्या करना है आपको, आपको की एलिमेंट निकालना है, स्टेप 8 जो होता है हमारा, ठीक है। 1 सेकेंड, इतना समझ आ गया होगा, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में जब कराऊंगी तब और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 8 में जो आपको निकालना है दैट इज की एलिमेंट, व्हाट इज की एलिमेंट, राइट, मतलब अभी आपने देखा था कि अल्फा के दैट इज अल्फा के दैट इज वॉज मैक्सिमम डेल जे, ठीक है, तो उसमें हम जो वैल्यू लेते हैं दैट इज वाई के सपोज, राइट, तो ये हमारा वैल्यू आया मैक्सिमम, तो ये हमारा कहलाएगा इनकमिंग वेक्टर, है ना।
अभी काफी चीजें आपको थियोरेटिकल नहीं समझ आएंगी, क्वेश्चंस में आ जाएंगी, राइट। वाई आर, बीटा आर की वैल्यू आई, दैट इज आर आउटगोइंग वेक्टर। तो जो की एलिमेंट बनेगा हमारा, की एलिमेंट बनेगा दैट इज वाई आर के, ठीक है। की एलिमेंट, पाइवोट एलिमेंट, मतलब इंटरसेक्शन जो हाँ हो रहा होगा, जहां हमारा इनकमिंग वेक्टर और जो आउटगोइंग वेक्टर है उसका इंटरसेक्शन होगा, जो जिस भी वैल्यू पे, उसी को हम की एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। सपोज इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, तो ये वाला जो एलिमेंट होगा दैट विल बिकम की एलिमेंट, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद चलो आपने मिनिमम सॉरी की एलिमेंट निकाल लिया, उस एलिमेंट को आपको पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेना है, ओके। देन आपको क्या कर लेना है, जो हमारा अल्फा के है उसको लेके आना है वाई आर के प्लेस पे, वाई आर की जगह किसको लाना है, अल्फा के को, ठीक है। तो वहां पे हम कुछ रूल्स लगाते हैं, ठीक है। अब उस वो टेबल से ही बताएंगे जब क्वेश्चन कराएंगे। तो अब आपने यहाँ पे ये सारे रूल कर लिए, इनकमिंग वेक्टर, आउटगोइंग वेक्टर, तो आपकी एक नई रिवाइज सिंपलेक्स टेबल बन जाएगी। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि यू विल गेट अ रिवाइज सिंपलेक्स टेबल, क्योंकि सारी वैल्यू आपने दोबारा से निकाल ली है, तो एक सिंपलेक्स टेबल आएगी जिसको हम बोलेंगे रिवाइज्ड, राइट। अब वहां पे हम फिर से ऑप्टिमैलिटी के लिए कंडीशन देखेंगे, अगर सोल्यूशन फिर से ऑप्टिमल नहीं है तो फिर से जो अभी आपने स्टेप करे हैं वो रिपीट कर देंगे। आई रियली होप आपको समझ आ गया होगा। एंड स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन जो इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो मैं पीछे बार बार दिखाते रहूंगी जहां जहां डिस्कशन में मुझे लगेगा कि जरूरत है, ओके। चलो 1 सेकेंड। ठीक है, चलो सॉल्व द सिंप्लेक्स, solve the linear programming problem by simplex method, ठीक है। सिंप्लेक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन जो पीछे मैंने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी वही है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3, ठीक है। एंड इसमें जो कंस्ट्रेंट है, सब्जेक्ट टू 2x1 plus 3x2 is less than 8, 2x2 plus 5x3 is less than 10, 3x1 plus 2x2 plus 4x3 is less than 15, and then we have x1, x2, x3 greater than 0। ये क्वेश्चन को हमें करना है सिंप्लेक्स मेथड से, ठीक है। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 से हम देखते रहेंगे पीछे, ठीक है। देखो स्टेप 1, व्हाट वाज द स्टेप 1, यहां देखो 1 सेकेंड। स्टेप 1 प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की हो तो मैक्सिमाइजेशन में करना था, ठीक है। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम किसकी है, मैक्सिमाइजेशन की। स्टेप 1 प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, यही लिख देंगे बस, द प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, राइट। प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, स्टेप 1 डन। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 था कि सारे बी आई को पॉजिटिव करना है, ऑल बी आईज आर ऑलरेडी पॉजिटिव, सारे बी आई दिख रहे हैं ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, तो इसको भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। स्टेप 3 क्या था, कंस्ट्रेंट टू इक्वेशन, ठीक है। कंस्ट्रेंट को किस में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन में, मतलब यू हैव टू इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल्स, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी थ्योरी डिस्कस करते हुए बता दिया है, ठीक है। बट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x1 प्लस 3x2, देन इसमें क्या ऐड करें, x4, 8 के इक्वल होगी कंस्ट्रेंट से इक्वेशन। देन 2x2
प्लस 5x3 प्लस x5 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। देन 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 इज इक्वल्स टू प्लस x6, राइट, इज इक्वल्स टू 15। कंस्ट्रेंट आ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 4। स्टेप 4 इज इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। कैसे निकालोगे बेसिक फीजिबल सोल्यूशन? इनिशियल निकालने के लिए पुट x1 x2 x3 0, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज हमारी कंस्ट्रेंट में थी। तो x4 का वैल्यू 8 आ गया, x5 का वैल्यू 10 आ गया, x6 का वैल्यू 15 आ गया, ठीक है। इट इज अ स्टार्टिंग BFS। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपलेक्स टेबल। देखो यहाँ से थोड़ा दिक्कत करेगा, जो भी पीछे समझाया वो आया होगा तो आप कर लोगे, वरना मैं अभी फिर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपलेक्स टेबल, देखो 3-4 स्टेप्स तो हमने ऐसे ही कर लिए, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, इजीली हो भी गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपलेक्स टेबल कैसे करोगे? कंस्ट्रक्शन सिंपलेक्स टेबल का, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। So let's just make lines first. हो जाएगी इतने में कंस्ट्रक्ट, आई रियली होप, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, टेबल ऑलरेडी पहले बनाई थी, यहाँ बी लिखा था, देन सी बी, राइट, देन वी हैव टू राइट हियर एक्स बी, और ऊपर क्या लिख रहे हैं आप, सी जे, सी जे, राइट। उसके बाद अगेन अ लाइन, देन यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, कितने वेक्टर्स, अच्छा क्या कितनी वैल्यूज आई हैं यहाँ देखो, x1 x2 x3 x4 x5 x6 6 हैं, तो यहाँ y1 y2 y3 y4 y5 एंड y6, इतना ही होगा, ठीक है। तो ये टेबल यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आई रियली होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक से बना देते हैं इसको, ठीक है। एंड ये टेबल यहाँ जाएगी और BXB वाली लाइन यहाँ जाएगी, क्लियर है इतना? नाउ अब क्या करना है, फिलिंग्स करनी है यहाँ पे। व्हाट इज बी? बी हमारे जितने भी सरप्लस वेरिएबल्स हैं, सॉरी स्लैक वेरिएबल्स हैं, उनको बोलते हैं। मतलब यहाँ पे y4 आया था, ठीक है, y5 है, देन y6 है, लिख दो बी की जगह, 3 वेरिएबल्स ही तो आए हैं, y4 y5 एंड y6, क्लियर? नाउ इनका जो मैक्सिमम सीजे है उसमें कोई कॉफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे y4 y5 y6 कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे इनकी जगह, 0। सो यह 0 0 0। नाउ जो मैक्सिमम z है उसमें 3x1 5x2 4x3, तो यहाँ पे जो सीजे है उसकी वैल्यू क्या है, 3x1 5x2 4x3, x4 तो है ही नहीं तो 0, ये भी नहीं है 0 0। इतना क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं आया है तो बताओ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, xb की वैल्यू हमें लिखनी है। व्हाट इज xb? y4 का वैल्यू क्या आया था भाई, xb से देखें तो ये है ना 8, मतलब यहाँ कोफिशिएंट बेस है ना, अगर जनरल याद रखो तो यहाँ b1 आता है, यहाँ b2 आता है, यहाँ b3 आता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हमने यहाँ पे देखो क्या करा था, जब इसको x1 x2 x3 को 0 कर दिया था, तो हमारी वैल्यूज y4 y5 y6 यही तो है, तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, राइट। अब y1 की वैल्यू आ जाती है, y1 को हम क्या बोलेंगे, देखो ये हमारे जो ये जो वेरिएबल्स होंगे, दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2, दिस इज अल्फा 3, बिकॉज हमारी जो इक्वेशन थी, अभी मैंने पीछे बताया भी था कि मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू c1 अल्फा 1 c2 अल्फा 2 c3 अल्फा 3, जो भी यहाँ वेरिएबल्स होते हैं उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं हमारे, इनको हम किससे डिनोट करेंगे, वी विल डिनोट इट बाय बीटा, बीटा 1
बीटा 2, बीटा 3, राइट। इतना क्लियर है। नाउ y1 पे अगर हम जाएं तो y1 इक्वेशन हमारी ये रही, यहाँ पे देखेंगे तो क्या है 2x1, तो यहाँ वैल्यू 2 आ जाएगी भाई, 3x2 तो 3x2 आ जाएगा, x4 है, फिर x3 तो है नहीं, x4 1 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे, x5 भी नहीं है, x6 भी नहीं है, राइट। नाउ अगेन y5 पे गए तो ये 2x2, 2x2 है, अच्छा तो x1 0, 2x2, 5x3, x4 नहीं है, x5 1 है, ये भी 0 है, देन y6 3x1, 2x2, 4x3, x5, x4, x5, x6 1 है, ठीक है। तो लास्ट में ये 1 0 0 ही आएगा क्योंकि फर्स्ट हमने इंट्रोड्यूस करा है x4, फिर सेकंड पे x5, देन x6, तो यहाँ वाली तो आइडेंटिटी बनाती है, यहाँ पे ऐसे देखने से पता चल जाएगा कि हाँ ठीक करा है हमने ये, ठीक है। और ये वाली वैल्यूज हमने फिल कर दी है। चलो फिर अब क्या करना है, यू हैव टू फाइंड, हमने ये टेबल बनाने के बाद क्या निकालने के लिए बोला था, डेल जे। उससे पहले यहाँ z लिख देते हैं, z इज सी बी एक्स बी ना, सी बी एक्स बी। अब देखो स्टार्टिंग में जो z आएगा वो 0 ही आएगा, बिकॉज सी बी की जो वैल्यू है 0 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेल जी की वैल्यूज हमें निकालनी है, ठीक है। डेल जे निकालना है, कैसे निकालोगे डेल जे, सबसे पहले डेल जे का जो फॉर्मूला होता है, डेट वी शुड नो, डेल जे का फॉर्मूला है सी जे माइनस सी बी वाई जे। अच्छा जो जे की वैल्यूज है हमारे पास वो क्या है, जे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा तो रो ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज को लेके हम चलेंगे। तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू फाइंड डेल 1। देखो डेल 1 क्या होगा, डेल 1 मतलब c1 माइनस सी बी वाई 1, राइट। तो डेल 1 इज इक्वल्स टू c1, c1 की वैल्यू क्या है भाई 3, तो 3 माइनस सी बी की वैल्यू क्या है 0, 0, 0, y1 की वैल्यू 203, तो डेल 1 आ जाएगा 3, तो पुट करेंगे यहाँ 3। सिमिलरली डेल 2, c2 5 है, डेल 2 निकालेंगे तो c2 माइनस सी बी वाई 2, तो सी बी 0, देखो फर्स्ट जो स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल होती है उसमें सी बी की वैल्यू 0 0 0 ही होती है, तो जो डेल जे आएगा वो जो ऊपर लिखा है वही आ जाता है, ठीक है। इसमें कुछ भी ज्यादा कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे सारे डेल जे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल हुआ क्या, नहीं, ऑल del j are greater than or equal to 0, therefore the solution is not optimal, solution optimal नहीं हुआ, ऑप्टिमल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब तो कुछ कंप्यूट नहीं कर सकते, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्या था स्टेप 7, स्टेप 7 था इंटरिंग एंड इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेक्टर, ठीक है। तो उसी पे आ जाएंगे, इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर निकालते हैं पहले, क्या था फॉर्मूला, इनकमिंग वेक्टर को हम जो डिनोशन करते हैं दैट इज अल्फा के इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ डेल जे। अब बताओ डेल जे में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 5, अल्फा के इज इक्वल्स टू 4, राइट, सॉरी 5, सॉरी लिखा सही है, लिखा गलत है, बोला ठीक था। अल्फा के का वैल्यू आ गया 5, 5 है कहाँ भाई y2 पे, तो ये हमारा यहाँ पे एरो बन जाएगा इससे करके, ठीक है। अल्फा 2 इज इक्वल्स टू के का वैल्यू क्या है, ये यहाँ के का वैल्यू क्या होगा, सेकंड कॉलम है ना, राइट। सो डेल 2 बोल सकते हैं, डेल 2, ठीक है, डेल 2 इज इक्वल्स टू 5 एंड इट इज y2 is the incoming vector। इनकमिंग वेक्टर निकालने के बाद हमें क्या कर लेना है, अब निकालना है आउटगोइंग वेक्टर। आउटगोइंग वेक्टर कैसे निकलेगा, एक्स बी आर, राइट, उसके थ्रू ही निकलेगा ये, तो इट इज
वी नो दैट हमें क्या निकालना होता है। देखो यहाँ मैंने लिख दिया था पहले ही, इधर था शायद, 1 सेकेंड, की एलिमेंट, हाँ ये रहा, तो इट इज बी आर। So for outgoing vector, it is beta r, right? So beta r is equals to minimum of x b1 upon, फॉर्मूला क्या होता है, x b r upon y r k. Now we have already found out that k is 2. So x b r upon y r 2 हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो x b1 upon y 1 2, x b2 upon y 2 2, एक्स बी थ्री अपॉन वाई थ्री टू। थर्ड रो से ज्यादा रो नहीं है तो उससे आगे 4 2 तो नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक रूल उन्होंने और बोला था कि जो वाई आर के है, मतलब हमारा वाई आर टू है, इसका वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब एक्स बी वन कितना था, इस टेबल पे जाओ अभी जो बनाई है, ठीक है, 1 सेकेंड, लेट जस्ट वेट। ओके, तो एक्स बी वन कितना है, 8 है, लिखेंगे हम 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दिट इज 3, एक्स बी टू इज 10, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2, एक्स बी थ्री 15, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2, और ये तीनों वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका ही मिनिमम हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसका मिनिमम क्या होगा, ये तो 5 आ रही है, 7 पॉइंट कुछ आएगी तो यही सबसे कम आएगी, तो इट इज मिनिमम ऑफ, मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई 8/3, दैट इज एक्स बी वन अपॉन वाई वन टू। फॉर्मूला क्या था, एक्स बी आर अपॉन वाई आर के। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू है बेटा, बीटा आर क्या है, इट इज बीटा 1 है, इट मीन्स बीटा 1। तो बीटा 1 कहाँ लिखा है हमने, बीटा 1 इज दिस y4, तो इट इज एन आउटगोइंग वेक्टर, तो इस पे एरो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। बीटा 1 को हम क्या बोलेंगे, y4 आउटगोइंग वेक्टर। अब जब इनकमिंग आउटगोइंग वेक्टर निकल गया तो स्टेप 8 क्या था हमारा, की एलिमेंट, ठीक है। सो अब क्या पता करना पड़ेगा हमें, की एलिमेंट पता करने हैं, ओके। की एलिमेंट, की एलिमेंट मतलब इंटरसेक्शन होता है, जैसे कि ये टेबल है, मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो तुमने वैल्यू निकाली है ये इनकमिंग वेक्टर, ठीक है। इनकमिंग वेक्टर ये था हमारा 5, राइट, एंड आउटगोइंग वेक्टर ये आया हमारा। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू निकालेंगे इनकमिंग की एलिमेंट, दैट इज वाई आर के, इट इज वाई आर की वैल्यू कितनी आई है, अभी आई 1, राइट, एंड के की वैल्यू 2 आई थी, है ना। तो वाई 1 2 हमारा हो गया की एलिमेंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है की एलिमेंट का जनरल क्या, वाई आर के। आर हमारा आउटगोइंग वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, के हमारा इनकमिंग वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी जो वैल्यू होती है, पुट करके वाई 1 2 हमारा आ गया की एलिमेंट। तो वाई फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट मतलब ये, इट मीन्स अब हमें क्या करना है यहाँ, अगर आप इसको ढंग से देखो, मैं इसको समझाना चाह रही हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से इसको कट करा, यहाँ से इसको कट करा, इट मीन्स अब जो हमारा y4 है उसके प्रेजेंस पे हमारा y2 आने वाला है। तो y4 के प्रेजेंस पे हमें y2 लेके आना है, तो y2 जब लेके आएंगे तो y4 के अगर हम एलिमेंट्स देखें तो फर्स्ट इज 1, तो यहाँ पे y2 का पहला एलिमेंट क्या बनाना पड़ेगा, 1, सेकेंड 0, थर्ड 0। तो हम इसमें कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे, ठीक है। तो उन ऑपरेशंस को हम लगाने वाले हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट में तो 3 है, तो इसको अगर y4 का एलिमेंट बनाना है तो सीधे सीधे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज जो होगा R3 में, R1 में सॉरी, इट इज R1/3, ठीक है। फर्स्ट चेंज यही होने वाला है, और जो मैं नई टेबल हो रही है ना वो मैं यही बनाती हूँ ताकि आपको थोड़ा इससे आइडिया लग जाए, ठीक है। यही बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ठीक है, टेबल भी आगे बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बी है, सी बी, वैल्यूज तो वही रहेंगी,
मतलब जो CGO वगैरह है बड़ा, वो तो वही लिखा रहेगा, कुछ अलग थोड़ी लिख सकते हैं हम। ठीक है, CJ की वैल्यू तो सेम रहने वाली है क्योंकि मैक्सिमाइज रेट तो सेम ही है। ठीक है, तो इट इज 3 5 4 0 0 0। ठीक है, ऐसे देखो इसको। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नाइस। उसके बाद हमें क्या करना है, बी मैंने बोला y4 की जगह y2 लेके आना है, तो यहाँ जो लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ जो लिखा जाएगा दैट विल बी y2 एंड y2। ठीक है, उसके बाद y5 ऐसी रहेगा, y6 ऐसी रहेगा, क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज नहीं करा है। CB की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अब देखो CB मतलब यहाँ तो y5 y1 y2 ये जो वैल्यूज थी हमारी, उसके अकॉर्डिंग y2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो यहाँ आएगा 5, y5 y6 0 है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। XB अगेन वैल्यूज तो यहाँ सेम रहने वाली हैं, y1 y2 y3। ठीक है, एंड y4 y5 y6 दिख रही है ना। ठीक है, y6 ये वैल्यूज होने वाली है। और जो y1 है इट विल बी व्हाट, y1 को हम क्या बोलते हैं, अल्फा 1। ठीक है, अब देखो दिस इज बीटा 1, दिस इज बीटा 2, दिस इज बीटा 3, तो बीटा 1 हो जाएगा दिस, इफ इट इज क्लियर टू यू। बीटा 1 पहले ही वो अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ऐसे था, अब ये हो गया। नाउ दिस इज अल्फा 3, y4 इज, क्योंकि यहाँ y4 है ही नहीं, तो ये हो गया अल्फा 4। ठीक है, दिस इज बीटा 2, दिस इज बीटा 3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, आई रियली थिंक। ठीक है, उसके बाद आपकी जो वैल्यूज है वो आपको पुट करनी है। तो मैंने बोला था चेंज इन R1 अपॉन 3, है ना, ये तो था चेंज इन R1 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन 3। करना क्यों है, क्योंकि हमें y2 की जगह y4 के एलिमेंट्स लेके आने हैं, क्योंकि हमने प्लेस चेंज कराया उनका, की एलिमेंट के थ्रू हम प्लेस चेंज करना होता है। ठीक है, तो y4 में 1 था, तो जब हम इन सबको 3 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 8 अपॉन 3। ठीक है, एंड 8 अपॉन 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना है 2, तो 2 का हो जाएगा 2 अपॉन 3, 3 का हो जाएगा 1, 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 अपॉन 3 हो जाएगा, इस 0 का 0 रहेगा, इस 0 का 0 रहेगा। इतना क्लियर करने के बाद हमें क्या करना है, 3, अब यहाँ पे क्या बनाना है 0। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोल दूं, इस रो को जो हमारी नई रो बनी है चेंज इन, इसको R1 डैश बोल दूं। ठीक है, इस रो को R1 डैश। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ 0 बनाने के लिए क्या कर सकती हूँ, 2 टाइम्स ऑफ दिस, इससे माइनस कर दूं, राइट, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस रो को मैं R1 डैश बोल देती हूँ, R2 डैश और R3 डैश। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कहा था, R2 डैश इज इक्वल्स टू R2 में से 2 टाइम्स R1 डैश माइनस कर दो, मतलब ये वाली जो रो है इनको हम बोल रहे हैं R1 R2 R3। तो मैंने अब क्या करा, R2 में से मतलब 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा, क्योंकि हमें एलिमेंट्स उसके लेके आने हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो करते हैं 10 में से क्या माइनस करना है, 16/3, राइट, तो ये मिल जाएगा 30 माइनस 16/3, 14/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 14/3। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा -4/3, here will be 0, 2 minus 2, right, and इधर क्या हो जाएगा बताओ, 5 minus 2 of this, तो 5 अगेन यहाँ हो जाएगा -2/3, 1 0। ठीक है, अब y6 में क्या एलिमेंट्स आने वाले हैं,
R2 की हमने एलिमेंट्स निकाल लिए, अब चेंज करना है R3 में, है ना। तो R3 में क्या करना है, थर्ड रो को भी R3 डैश में भी सेम स्टेप कर देते हैं ना, R3 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 डैश माइनस कर दो, तभी वही आने वाला है। देखो R3 क्या था 15, 15 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 डैश में 16/3, 45 में से 16 माइनस करना है, तो इट विल बी 29/3। ओके, एंड यहाँ हो जाएगा 5/3, ठीक है, एंड here it will be 0, 4 minus 2/3, it will be 0, it will be 1। आई होप इतना क्लियर होगा। देखो मेन स्टेप ये कर रहे हैं, ये तो वैल्यूज निकाली हैं, वो तो निकाल ही लोगे आप लोग, ठीक है। तो ये और फर्स्ट रो में लगाया है R1 डैश इज इक्वल्स टू R1/3, ठीक है। तो वहां से हमने ये वैल्यूज निकाल ली। सो हियर आई हैव मेड दिस टेबल क्लियरली, क्योंकि वहां समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो वही जो वैल्यूज पहले पुट करी थी पुट कर दी यहाँ। अब देखो y2 को लेके आए हैं ना, y4 था पहले यहाँ। अब मेरी बात देखो, यहाँ पे जो y2 आया है उसके एलिमेंट्स हमने कैसे कर दिए 1 0 0, पहले y4 के वो एलिमेंट्स हुआ करते थे। नाउ z निकालेंगे cb xb, तो इसकी सिंप्लाई करेंगे तो इट विल बी 40/3, क्योंकि यहाँ से यहाँ 0 हो जाएगा। नाउ डेल j कैलकुलेट करेंगे, डेल 1 c1 माइनस cb y1, राइट। तो c1 का वैल्यू कितना है 3, तो del 1 is 3 minus CB is 5, 0, 0, y1 is 2/3 minus 4/3, 5/3, तो del 1 का वैल्यू आ जाएगा -3 minus 10/3, राइट। तो del 1 का जो वैल्यू आएगा that will be 3 minus 9 minus 10, right? I think I have done something wrong. C1 का वैल्यू +3 था, सॉरी, ठीक है, इक्वल का साइन है यहाँ, ये 3 है, सो इट विल बी 9 minus 1/3, ठीक है। सिमिलरली डेल 2 निकाल लो, C2 minus CB y2, C2 का वैल्यू 5 था ना, ये प्रीवियस का है लिखा हुआ नीचे, C2 का वैल्यू 5 था, ओके। सो इट विल बी 5 minus CB का वैल्यू 5, 0, 0 एंड y2 का वैल्यू 1, 0, 0, तो इट विल बी 0, ठीक है। ऐसी सारी वैल्यूज आप निकाल लेना, मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि काफी टाइम लगेगा, मैं एक एक करके निकाल के दिखाऊं। तो ये वैल्यूज आ गई। अब अगेन एक दिक्कत आ रही है, क्या सारे डेल जे क्या हमारे लेस देन 0 है? नहीं। सो अगेन यू हैव टू फाइंड इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर निकालना तो काफी आसान है, मैक्सिमम डेल जे कर दो बस, ठीक है। तो इनकमिंग वेक्टर निकालना तो आसान है, इनकमिंग वेक्टर यहाँ पे निकाल सकते हैं, किससे डिनोट करते हैं भाई, अल्फा के, मैक्सिमम ऑफ डेल जे, अल्फा के मैक्सिमम डेल जे 4 है 4, तो ये जो है ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इट इज के की वैल्यू 3 हो गई ना, ठीक है। तो अल्फा 3 4 था, देयरफॉर के इज इक्वल्स टू 4। तो इनकमिंग वेक्टर निकालने के बाद आपको पता करनी पड़ेगा आउटगोइंग वेक्टर, ठीक है। आउटगोइंग वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बी आर अपॉन वाई आर के इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, अब के का वैल्यू वी नो क्या है, एक्स बी आर को तो आई लिख देंगे, मिनिमम आई, वाई आर के का वैल्यू 3 है एंड वाई आर 3 का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, वरना तो वैल्यूज उनको नहीं लिखना है। तो मिनिमम आई एक्स बी 1 अपॉन वाई 1 3, एक्स बी 2 अपॉन वाई 2 3, एक्स बी 3 अपॉन वाई 3 3। देखो थर्ड से तो ज्यादा रो ही नहीं है, तो इतना ही होने वाला है, ठीक है। अब बी 1 अपॉन वाई 1 3, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 है, क्या 0 बड़ा होता है क्या 0 से? नहीं, तो इसको तो कंसिडरेशन से हटा देंगे, ठीक है। तो मिनिमम आई एक्स बी टू कितना है बताओ, एक्स बी टू इज 14/3, पुट दी वैल्यू 14/3,
अपॉन y23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 14/15 हो जाएगा, राइट। कॉमा xb3, xb3 कितना है, xb3 है 29/3, ठीक है, तो इट विल बी 29/3 और y33 थर्ड रो थर्ड कॉलम इट विल बी 4, करके लिख लो, तो 14/15 कॉमा 29/12, इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो वी नो दैट वैल्यू इज 14/15 मिनिमम, ठीक है, क्योंकि ये तो 12 टूजा पे चला जाएगा और ये 0 पॉइंट में आ रहा है ऑलरेडी आंसर, तो इट इज xb2/y23, तो यहाँ बीटा आर की जगह हम बीटा 2 लेने वाले हैं और बीटा 2 इज y4, बीटा 2, अच्छा मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है, तो देखो दिस इज बीटा 1, बीटा 2, बीटा 1 का वैल्यू ये है, ठीक है, और बीटा 2 इज दिस, ठीक है, और बीटा 3 इज दिस, सो बचा हुआ ये बचा है, तो अल्फा 1 होगा ये, ठीक है, एंड y2 के बाद कुछ गड़बड़ करा है क्या, बताओ। आई रियली होप ठीक लिखा है मैंने, हाँ ठीक है, तो बीटा 1 अब ये वाला अल्फा 2 है, ये वाला अल्फा 3 है, ओके, सो जो हमारा वैल्यू आया है दैट इज बीटा 2, तो बीटा 2 जो हमारे पास इस बार है दैट इज r इज इक्वल्स टू 2, तो बीटा 2 हमारा y5 है, ठीक है, देखो y बीटा 2 की वैल्यू अगर हम देखें तो दैट इज y5, ठीक है, एंड यहाँ पे r का वैल्यू 2 है। अब हमें की एलिमेंट निकालना होता है, इसके लिए मैं देख रही थी, ठीक है, की एलिमेंट, की एलिमेंट क्या आएगा, वाई आर के, वाई आर का वैल्यू कितना आ गया 2, के का वैल्यू क्या है, के वॉज 3, तो y23, ठीक है, और जो y23 है सेकंड रो थर्ड कॉलम इट विल बी 5, देखो यहाँ पे आप देखो, अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम है ना, तो ये रहा हमारा y। अब प्लीज ये मत करना कि ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, नो, y1 मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड, ओके, so this is our key element, it means किसके नीचे ये 4 लिखा हुआ है, हाँ, it means अब ये जो हमारा एलिमेंट है, इट मींस वी हैव टू राइट y3, मतलब y2 के बाद यहाँ y3 आएगा, y3 बनाना है, इट मींस y5 वाले एलिमेंट्स यहाँ लेके आने पड़ेंगे, तो यहाँ तो 0 ऑलरेडी है, 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है, ठीक है, तो अगेन you have to make a revised simplex table। फर्स्ट रो में कोई चेंज करने की जरूरत है, ये बताओ, फर्स्ट रो में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लेके आना है y3, इसको रिमूव अगर मैं करूं तो आपको यहाँ y3 लेके आना है, तो y3 अगर आप लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे y3 वाले एलिमेंट्स भी बनाने पड़ेंगे, y y5 वाले एलिमेंट, सॉरी y5 के एलिमेंट जो थे 0 1 0 था, ये 0 है, ठीक है, तो ये 0 ऑलरेडी है, तो यहाँ 1 बनाने के लिए चेंज करना पड़ेगा r2 में, r2/5, राइट, इतना कर लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे 1 आ गया, 0 बनाना है, 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम जो है सेकेंड रो का जो 1 आ गया माइनस करना है, तो चेंज इन r3 इज इक्वल्स टू r3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ r2 डैश, क्योंकि नई वाली जो आएगी r2 डैश वहां 1 होगा ना, 5 की जगह उससे माइनस करना पड़ेगा, तो हमें रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल मिलेगी, ठीक है, ये क्वेश्चंस थोड़े टफ होते हैं, इतना टफ नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, सो फिर से हम टेबल बनाएंगे, ओके, वन सेकेंड, ठीक है, उसके बाद
बी सी बी का कॉलम, सी जे वाला कॉलम, ठीक है, एंड ऐसे करके लिखो यहाँ y1, y2, y3, y4। काफी टाइम कंज्यूमिंग है टू बी ऑनेस्ट, पर एक बार समझ लिया तो आपको समझने में दिक्कत तो नहीं होने वाली है। y5, चल जा भाई, क्यों नहीं चल रहा है, हाँ चल गया। y6, ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा, आई रियली होप, ठीक है। उसके बाद बी और सी भी लिखेंगे यहाँ। क्या लेके आने वाले हैं हम, चेक कर लो भाई, क्या लेके आना है आपको, आपको y3 लेके आना है, तो यहाँ पे आप लिखने वाले हैं y2, y2, ठीक है, y2, y3, y6। अब देखो सीबी में हाँ y2 था 5, क्योंकि मैक्सिमाइज z जो हमारा क्वेश्चन था उसमें ये थी ना वैल्यू, एंड यहाँ 4 थी, ये तो है ही नहीं तो 0। नाउ सीजे, सीजे का वैल्यू 3, 5, 4, 0, 0, 0, ठीक है। नाउ एक्स बी, ठीक है, फर्स्ट रो में हमने कोई चेंज नहीं करा है क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट था वो 0 ऑलरेडी था, ठीक है, तो ये तो सेम रहने वाले हैं, ठीक है। 8/3, 2/3, 1, 0, 1/3, 0, 0, ठीक है। सेकेंड रो में चेंज करा है हमने, डिवाइड करा था ना बाई 5, तो जो पीछे एलिमेंट था, एक सेकेंड, जो पीछे एलिमेंट था वहां पे 14/3 था, 5 से डिवाइड करके 14/15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस का ये माइनस कहाँ से लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे -4/15 हो जाएगा, या 0, 1, 0, सब एलिमेंट्स को 5 से डिवाइड कर दिया है और कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। खुद भी कंफ्यूज ना हो प्लीज, और मुझे भी ना करें। 0, 1, -2/15, 1/5, 0 आ जाएगा यहाँ। देन यहाँ पे क्या करा था, 4 ना ना नीचे, चेक कर लो, यहाँ 4 था ना, तो 4 टाइम्स इसका माइनस कर दिया है इससे, ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे 89/15, 41/15, ठीक है, 0, 0, and this one will be -2/15, and this will be -4/5, and this will be 1, clear। देन हम निकालते हैं क्या, z, cb xb, बताओ कितना आएगा cb xb, 5 8 40/3 प्लस 16/15, आंसर विल बी 15, 3 5 15, 5, 200, हाँ 216, 256 सॉरी, by 50, if it is clear to you, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। नाउ डेल जे फाइंड करते हैं, डेल जे का वैल्यू क्या आएगा, डेल 1 c1 माइनस सी बी वाई 1, c1 तो हमारा 3 है, माइनस cb की वैल्यू तो हमारे पास 8/3, 4/15, 89/15 है, और y1 की वैल्यू 2/3, -4/15, 41/15 है। देखो कैलकुलेशन अगर आपकी सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। डेल 1 3 माइनस 16/3 सॉरी, डेल 1 माइनस सी बी वाई वन का वैल्यू हमारा कुछ गलत कर दिया क्या, यस कुछ गलत कर ही दिया है। पहली बात तो ये 14 था, ठीक है, तो ये 14 4 से, ये तो मैं कहती कंफ्यूजन क्यों हो रही है, 56 अब आ जाएगा 256, एंड इधर सी बी की वैल्यू की जगह एक्सपी लिख दिया मैंने धोखे से अभी, इतना सारा कैलकुलेशन 540, ठीक है। अब यहाँ पे 10/3 -16/15, ठीक है, 3 माइनस 15, 3 5 5 10 50, -16, okay, it is 3 minus what, 3 minus 34/15,
45 minus 34 by 15, it will be 11. चल जा, अरे 15 is equals to 11 by 15. ठीक है, तो यहाँ पे जो del 1 की वैल्यू आएगी 11 by 15 आएगी. एंड आई एम रियली थिंकिंग नाउ कि अभी भी हमारा del j पॉजिटिव आया है, नेगेटिव नहीं आया, तो हमें और एक बार सिंप्लेक्स टेबल बनानी पड़ेगी इसकी. ठीक है, del 2 निकालेंगे, del 1 निकाले अभी, तो del 2 क्या हो जाएगा बताओ. del 2 हो जाएगा c2 माइनस cb/2. del 2 इज c2 का वैल्यू कितना है भाई, c2 5, cb is 540 and y2 is 100. 5 minus 5, it will be 0. Okay, and this is also 0. क्लियर है. एंड हमारा जो y6 होगा, क्योंकि जो ये एलिमेंट्स होते हैं उनका तो del 0 ही होता है, पहली बात तो ये. ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा. बीच वालों का निकाल लो, -17/15 आएगा इसका, और ये आएगा -4/5. ठीक है, ये निकालने के बाद अगेन बहुत सारे del हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये 0 आ रहे हैं 3 तो नॉट ऑल del j are less than 0. therefore इनकमिंग वेक्टर निकालेंगे फिर से भाई. इनकमिंग वेक्टर क्या हो जाएगा, अल्फा के मैक्सिमम del j. जल्दी बताओ मैक्सिमम del j कितना है. this will be incoming vector, that is alpha k का वैल्यू 1, alpha 1 is 11/15. ठीक है, alpha 1 मतलब y1. okay, now outgoing vector beta r minimum of xbr upon yr1 and yr1 should be greater than 0. लेस देन 0 से बात नहीं बनने वाली है. ओके, एंड तो इसमें जो हम कंसिडरेशन में लेंगे, इट विल बी xb1 अपॉन y11, xb3 अपॉन y31. y21 क्यों नहीं ले रहे हैं, देखो y सेकेंड रो फर्स्ट -4/15 कैसे आ सकते हैं, है ना. तो ये दो वैल्यू आएंगी. एंड मिनिमम ऑफ xbr कितना है बताओ. फर्स्ट का xbr है 8/13, 8/13, 8/3 अपॉन 2/3, तो 4 बचेगा. एंड सेकंड का आएगा 89/41. मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू तो 89/41 ही आएगी, क्योंकि 4 तो बहुत बड़ी वैल्यू है. तो इट इज xb3 अपॉन y31. इट मीन्स बीटा r की जगह बीटा 3 लेना है. तो ये बीटा 1 होगा, बीटा 2 ले होगा, बीटा 3 होगा. तो ये y2 बीटा 1, दिस इज बीटा 3, नहीं बीटा 2. ठीक है, एंड बीटा 3 इज y6, ये बीटा 3 इधर कोने वाला ना, ये बीटा 3 है. तो ये अल्फा 1 होगा, अल्फा 2 होगा, अल्फा 3 होगा. ठीक है, तो बीटा 3 मतलब y6 की वैल्यू हम बात कर रहे हैं. ठीक है, इट मीन्स y6, और r का वैल्यू तो ऑब्वियसली दिख गया, क्या है 3. की एलिमेंट यही लिख लो, की एलिमेंट क्या होने वाला है हमारा. इतना बड़ा क्वेश्चन करा दिया है कि XYZ एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत होने वाली है अब. ठीक है, अगर हो रही है तो प्लीज इसको ही दोबारा देख लेना. और क्या है कि एलिमेंट इज YR की वैल्यू 3 आई थी ना, भी निकाली है, और K का वैल्यू ऑलरेडी 1 आ चुका है. तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 41/15. इट मीन्स y2, y3, y1. अब हमें यहाँ पे y1 लाना है. y1 के एलिमेंट चेक कर लो, 1 0 0, तो यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ y1 बनाना है. कैसे करोगे, सॉरी y6 क्या बोल दिया मैंने, कुछ गलत बोल दिया आपको, एक सेकेंड. यस, यहाँ पे y6 की जगह आपको y1 लाना है. तो यहाँ पे तुम्हें y6 बनाना है. इट मीन्स यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 0, यहाँ 0. तो 1 बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको 41/15 से डिवाइड कर सकते हैं ताकि 1 मिल जाए. ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो फर्स्ट वाला तो समझ में आ गया, मैं यही लिखती हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए. ठीक है, देखो चेंज जो करना है R3 में, दैट इज R3 अपॉन 41/15. R3 डैश जो आएगा हमारी, नहीं रो वही होगी. ओके, उसके बाद आगे का चलो
वैसे पता चल रहा है कुछ कुछ, जब यहाँ 1 बन जाएगा ऑटोमेटिकली, जब यहाँ 1 बन जाएगा और आपको बेटा यहाँ 0 बनाना है, 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, और यहाँ 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तो सिंपल है, 2 थर्ड, थर्ड रो का मतलब 1 की मल्टीप्लाई 2 3 से कर देंगे और इस 2/3 से माइनस कर देंगे, बन जाएगा। देन 2/3 से हो जाएगा। अब क्या करना है, जब ये 1 है फिर उसके बाद 1 में 4/15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये -4/15 है तो ये 0 हो जाएगा, फिर से माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसी के थ्रू हम निकालेंगे, मतलब मैं आगे डायरेक्ट टेबल बना रही हूँ और जो यहाँ चेंजेस कर रही हूँ वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप करके देख लेना, ठीक है। फर्स्ट रो चेंज इन R3 डैश इज इक्वल्स टू R3/41/15, ठीक है। इट मीन्स 1 एलिमेंट लेके आ गए हैं R3 की जगह। देन चेंज इन R2, R2 इसको हम R1 बोलेंगे ना, दिस इज R2 ना, दिस इज R3, हाँ। तो चेंज इन R2 इज 4/15 of R2 plus 4/15 of R2 dash, क्योंकि 1 इंटू 4/15, 4/15 माइनस 4/15 0 हो जाएगा। चेंज एन R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस 2/3 ऑफ R3 डैश, क्योंकि R3 इज 2/3 माइनस 2/3 ऑफ R3 डैश मतलब 1 0। यही एलिमेंट्स हमें बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ बनाना था 1, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है। तो ये चेंज हम करने वाले हैं। ये चेंज करने के बाद हमें जो नया बनेगा टेबल, ठीक है, ओके, जो फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल बनने वाला है वो बनाएंगे। चलो मैं बनाती हूँ, ठीक है। 4 वैसे ना जनरली क्वेश्चन में 4 बनते नहीं है, हमने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लिया है, बट इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टाइम कंज्यूम मेथड है, प्यार से लेके बैठोगे ना करने तो हो जाएगा, मना नहीं करेगा। 10 CJ3540000, ओके। यहाँ क्या लिखते हैं, ठीक है, चलो इतना ही है, ओके, ठीक है। तो एलिमेंट जो हमारे होने वाले हैं, क्या कर दिया, रुक जाओ, जो एलिमेंट होने वाले हैं मैं क्या लेके आने वाली थी, y6 की जगह y1 आएगा, सिंपल सी बात है। y2 ऐसी है, y3 ऐसे ही है, y1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये b हो जाएगा, ये c भी हो जाएगा। ये तो 5 था, ये 4 था, और y ये वैल्यू 3 है, ठीक है। एंड जब उसको 4/15 से मतलब जितना भी सॉल्यूशन है कर लेना, उसके बाद ये आंसर आने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक कैलकुलेशन है और मैंने आपको करनी कैसे है, क्या चेंज होना है रो में बता दिया है। आपने 12th में खूब करी होंगी मैट्रिक्स में, है ना, 1 0 0 0 1 0, ठीक है। उसके बाद 15/41 माइनस 6/41 माइनस 2/41, 8/41 5/41 माइनस 12/41, ठीक है, माइनस 10/41 4/41 15/41। तो ये वैल्यूज आ गई हैं। क्या करते हैं इसके बाद जल्दी बताओ, z निकालेंगे, cb xb, ये तो xb होता है, ये y1 होता है, y2 होता है, y3 होता है, y4 है, y5 है, y6 है, x मत समझ लेना इसको, ठीक है, y4। उसके बाद y2 बीटा 1 है, y3 बीटा 2 है, y1 बीटा 3 है। तो बचे हुए क्या हुए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है। इसका हमें वैसे इतना यूज नहीं है तो हम लिखते भी नहीं है, हमें इसका बीटा का यूज है, बीटा हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब ये अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 कहलाएंगे यहाँ पे, ओके। चलो जेड सी बी एक्स बी, तो ये 250/41 नीचे करूँ क्या लिख के, हाँ ठीक है, चलो 250/41
2 4 8 6 4 24 248/41 3 9 27 क्या लगा 2 24 26 267/41 41 LCM 15 का 5 क्या लगा 1 6 265/41 हमारा आंसर आएगा Z का। नाउ डेल जे निकालो। डेल जे y1 का कितना होएगा? y1 इसमें है 0 हो जाएगा, y2 का 0 हो जाएगा, y3 का 0 हो जाएगा, y4 का निकालो क्या हो जाएगा C4 माइनस CB/4। ठीक है, डेल 4 C4 कितना है भाई? C4 1 2 3 0 0 माइनस CB 5 4 3 y4 15/41 माइनस 6/41 माइनस 2/41 चलो 0 माइनस 5 15 75/41 24/41 6/41 30 में से माइनस करो। ठीक है, 0 माइनस 75/41 में से माइनस करना है 30/41 तो इट विल बी 45 है ना, तो माइनस 45 आ जाएगा आंसर यहाँ पे माइनस 45/41। प्लीज बाकी दो भी आ जाए माइनस में ताकि हमारी सिंप्लेक्स टेबल बनाना यहीं खत्म हो जाए, लेट जस्ट हो। ठीक है, डेल 4 निकाल लिया, डेल 5 निकालो C5 माइनस CB/5 डेल 5 इज इक्वल्स टू C5 कितना है बताओ? डेल C5 कितना है? C5 इज 0, CB तो वही है जो हमारी वैल्यूज हैं 5 4 3 एंड y5 8/41 5/41 माइनस 12/41 0 माइनस मेरे को लग रहा है आ जाएगा 40/41 20/41 माइनस 24/41 तो ये माइनस करेंगे -4 और ये आ जाएगा हमारा माइनस करेंगे तो कुछ गलत लग रहा है मुझे। इतना बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व कर करके गलत लिख रही हूँ मैं। देखो इधर 12 3 इधर होने वाला है 36। ठीक है, सो दिस आंसर विल बी 42 60 60 में से 36 गए तो यू विल गेट 24/41 दैट 2 ऑफ माइनस। ठीक है, नाउ डेल 5 निकल गया, एक वैल्यू और रह गई है, यही निकालते हैं, दैट इज डेल 6। डेल 6 कितना होने वाला है? डेल 6 की वैल्यू निकालने के लिए C6 माइनस CB/6 करेंगे। C6 0 है, CB का वैल्यू वी नो दैट 5 4 3 है और y6 का वैल्यू ये है माइनस 10/41 4/41 15/41 सो 0 माइनस 5 10 माइनस 50/41 राइट 16/41 45/41 so the answer will be 0 minus 50/41 plus 40 50 right 61/41 तो आंसर आएगा हमारा 11/41 डेट ऑफ माइनस। ठीक है, यहाँ पे आ गया माइनस 24/41 माइनस 11/41। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमने अब देखा कि सारे डेल जे लेस देन 0 हैं, इट मींस ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है और मैक्सिमाइज डेल की वैल्यू हमारी आ चुकी है 765/41। ठीक है, तो 4 टेबल्स इसमें बनी है एंड दिस इज द आंसर जो हमने सॉल्व किया है, उसमें आंसर हमारा ये आया है। मींस यू कैन इजीली राइट हियर दैट मैक्सिमाइज z की वैल्यू आ गई 765/41, ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होएगा। ठीक है, एंड जो x1 होगा उसकी वैल्यू है 89/41 एंड जो हमारा x2 होने वाला है इसका वैल्यू आ गया था 50/41 एंड x3 का वैल्यू आया है 62/41। ठीक है, आई रियली होप ये आपको समझ में आया होगा। हाँ थोड़ा लेंदी था बट सिंप्लेक्स टेबल बनानी कैसे है ये आपको आ गया होगा। सो एक दो क्वेश्चंस और हैं, आप करके देखिएगा। ठीक है, मैं ट्राई कराऊंगी आपको। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना घर से।
ओके, इट्स योर होमवर्क एंड आई रियली होप हो पाएगा। इसका आंसर भी मैं बता दूंगी, सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। मैक्सिमाइज जेड, मिनिमाइज का है, चलो माइनस से करके देखना। मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3, ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 लेस देन 7, माइनस 2x1 प्लस 4x2 लेस देन 12, माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 लेस देन 10, x1 x2 x3 ग्रेटर देन 0। ओके, एंड जो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है दैट इज मिनिमाइजेशन है ना, तो मिनिमाइज z की वैल्यू आ रही है -11। ओके, सो ये आप सॉल्व करके देखना, ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैथड में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड हाँ, हो सकता है कि कहीं पे आपको लग रहा हो कि कैलकुलेशन मिस्टेक है थोड़ी सी, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। वैसे मैंने करा नहीं है कहीं पे, एंड आंसर इस क्वेश्चन का यही है, दैट इज 765/41। कहीं पे धोखे से मैंने कुछ गलत लिख दिया हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड आई रियली होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।